हमारे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के 4 चरण होते हैं। पहला चरण है जन्म, दूसरा चरण है बचपन, तीसरा चरण है जवानी, चौथा चरण है बुढ़ापा। और इसके बाद का जो चरण होता है वह चरण तो प्रत्येक व्यक्ति के अस्तकाल का चरण होता है। हर रोज हम अपनी आँखों के सामने सूरज के उगने को देखते हैं, उसकी लालिमा को देखते हैं, दोपहर की तपिश का अनुभव करते हैं, सांझ को फिर सूरज ढलने लगता है, रात होती है और हर रोज़ सूरज की एक दफ़ा कहानी पूरी हो जाती है। कोई भी व्यक्ति अगर अपने जीवन और जीवन की व्यवस्थाओं को, प्रकृति और प्रकृति के धर्मों को अगर समझने की जागरूकता, सचेतनता अपने भीतर ले आए तो व्यक्ति न तो संसार और परिवार के प्रति आसक्त होगा और न ही जो उसने धन, जमीन, जायदाद अर्जन किए हैं उनके प्रति भी वह अहंकारग्रस्त नहीं हो पाएगा। जब तक हम अपने जीवन और जगत की व्यवस्थाओं के प्रति जागरूक नहीं होंगे तब तक आसक्तियां भी पलती रहेंगी और अहंकार भी पैदा होता रहेगा। हर कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में डोली तो उठाना पसंद करता है और ये तमन्नाएं पालता है कि उसकी ज़िंदगी में वो दिन जल्दी आए जब उसके घर से डोली रवाना हो, उसकी शादी हो। डोली रवाना होना संसार की एक व्यवस्था है, डोली का आना और जाना संसार की एक व्यवस्था है, लेकिन इंसान के जीवन में केवल एक दफ़ा डोली नहीं उठती वरन 2 दफ़ा डोली उठा करती है। एक तो तब जब शादी होती है और एक तब जब अर्थी निकलती है। अगर हम लोग केवल शादी की डोली को याद रखेंगे तो जिंदगी में आसक्ति के ही बीज बोते रहेंगे, पर अगर हम लोग ये याद कर लें कि एक न एक दिन हमारी अर्थी की भी डोली उठेगी तो अपने आप संसार के प्रति, दुनिया के प्रति रहने वाली हमारी आसक्ति सहज सामान्य हो जाएगी और हम हंसते खिलते हुए संसार में जी करके चले जाएंगे। जो लोग मोह और आसक्ति में पड़े रहते हैं वे ही लोग संसार में पुनः पुनः अपना जन्म प्राप्त किया करते हैं, लेकिन जो सहज अनासक्त भाव से, अकर्ता भाव से संसार में जीकर चले जाते हैं, साक्षी भाव से संसार में रहकर चले जाया करते हैं, वे लोग संसार से मुक्त हो जाते हैं। मैंने कहा इंसान के जीवन में 2 दफ़ा डोली उठा करती है। बचपन में आपने भी गीत सुना है, डोली सजा के रखना, और मैंने भी सुना है। तो हर कोई आदमी ये गीत तो खूब सुन चुका है कि डोली सजा के रखना, पर कभी कभी आदमी को ये भी सोचना चाहिए कि अर्थी सजा के रखना, तैयारी अपनी पूरी रखना, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। प्रकृति के नियमों में सूर्योदय और सूर्यास्त की तो वेला निर्धारित है, पर जिंदगी में मौत की क्यू में कब किसका नंबर लग जाए इसकी कोई निर्धारित तिथि नहीं है। यहाँ सूरज अगर सुबह का सूरज 6:45 बजे उगा है तो सांझ का सूरज 6 बजे अस्त हो जाता है, पर जिंदगी जो सुबह उगी है वो कब अस्त होगी कुछ कहा नहीं जा सकता।
पहले यहाँ सासू जाएगी या पहले बहू जाएगी, कुछ कहा ही नहीं जा सकता। अरमान भले ही पालते हों, बहू अपनी तरफ से, सास अपनी तरफ से। अभी अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक घर भरा पूरा था, एक बहू रानी गुजर गई, 5 संतानें हैं उनके। तो अब ये पता नहीं चलता जिंदगी में कि कब किसकी डोली निकल जाए। हाँ, अपन कह सकते हैं कि शादी की डोली शायद फिर भी तय होगी, पर अर्थी की डोली का कोई स्वरूप तय नहीं है कि ये कब किसकी उठ जाए। बाप बैठा रह जाता है, बेटा चला जाता है, पति पीछे रह जाता है, पत्नी पहले चली जाती है। इंसान के सामने उसकी अपनी ही संतानों की डोली, अर्थी की डोली उठ जाया करती है। इसलिए तैयारी इस बात की रखनी चाहिए कि अगर आज का दिन ईश्वर ने हमें दिया है तो हमने आज के दिन को सार्थक और धन्य किया। कल का दिन आएगा तो हम उसे भी धन्य और सार्थक करेंगे। वे लोग ही मरते समय पछताते हैं जो लोग अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं पाते। तो वे मौत के आने पर गिड़गिड़ाते हैं, हे भगवान तूने मौत जल्दी भेज दी, मैंने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं। तो ऐसे ययाति जैसे लोग, ऐसे धृतराष्ट्र जैसे लोग जो जिंदगी में अतृप्त जीते हैं और मरते दम तक अतृप्त रहते हैं और अगले जन्म में भी कोई न कोई पानी के कीड़े बनते हैं, कोई मछली और मगरमच्छ बनकर जीते हैं, क्योंकि अतृप्त जिए अतृप्त मरे। तो तैयारी होनी चाहिए, याद रखना चाहिए, एक डोली हमारी तब भी उठेगी। आदमी के सामने अर्थी तो निकलती होगी, आदमी के सामने अर्थी तो निकलती होगी, पर उसको लगता है वो मरा, उसको लगता है पड़ोसी मरा, उसको लगता है कोई और मरा। किसी को ये एहसास नहीं होता ये अर्थी कभी मेरी भी निकलेगी। ज्ञानी लोग दूसरों की अर्थियों को देखकर जीवन का अर्थ निकालते हैं और अज्ञानी लोग दूसरों की अर्थियों को देखकर भी जला आते हैं पर नज़रअंदाज कर देते हैं, उन्हें अपनी मौत याद नहीं आती। तो ऐसे लोग, उनका ज्ञान से, वैराग्य से, जीवन के अनुभव से, आत्मज्ञान से कोई संबंध ही नहीं जुड़ पाता। वे आसक्तियों में, मोह में उलझे रहते हैं, अपने जमीन जायदाद पर घमंड और अहंकार करते रहते हैं। कभी आपने ऐसा संयोग देखा है? मैंने ऐसा संयोग देखा है, इसलिए कह रहा हूं कि एक दफा मैं गुजर रहा था इसी शहर के शिवांची गेट के रास्ते से, तो मैं देख करके कम से कम 2-5 मिनट के लिए तो मैं वहां पर रुक ही गया, क्योंकि मैंने देखा कि एक तरफ से तो इधर से भी बैंड बजता हुआ आ रहा और इधर से भी बैंड बजता हुआ आ रहा है। तो सामने की तरफ मैं जा रहा था तो मैंने देखा कि इस साइड से जो बैंड बजता हुआ आ रहा है उधर में शादी की बारात चल रही है और उधर से जो बैंड बजता हुआ आ रहा है उसमें किसी की अर्थी गुजर रही है। मैं बड़ी असमंजस स्थिति में उलझ गया। मुझे लगा हर किसी इंसान को ये बोध रखना चाहिए कि जैसे ये डोली उठी है वैसे ही वो भी डोली कभी न कभी उठेगी। और जो व्यक्ति उस दूसरी डोली को याद रख लेता है वो व्यक्ति आसक्त नहीं होता। हैं तो हैं रे रे समकित जीवड़ा, करे कुटुंब प्रतिपाल, अंतर से न्यारो रहे, ज्यों धाय खिलावे बाल। कि जैसे कोई अस्पताल में नर्स हम सब लोगों का ख्याल रखती है, ध्यान रखती है, दवा दारू की व्यवस्था करती है, लेकिन जब तक हम वहां हैं तो हैं, अपन खिसके वो दूसरी की सेवा में लग गई। हैं तो भी सहज और नहीं हैं तो भी सहज। आसक्तियां वहीं पनपा करती है जिसे केवल एक शादी की डोली दिखाई देती है। अनासक्ति के फूल तब खिलते हैं जब किसी भी इंसान को अपने जाने वाली डोली भी
नजर आ जाती है। भाई, दो डोलियां निकलती हैं, दोनों ही डोलियों में अंदर एक इंसान होता है। डोलियां दो निकलती है, दोनों में ही एक एक इंसान होते हैं, दोनों को ही उठाने वाले दो दो चार चार आदमी होते हैं, दोनों के साथ ही चलने वाले लोग भी होते हैं, दोनों के साथ ही कहीं पर हंसने वाले और कहीं पर रोने वाले लोग भी होते हैं। शादी की भी डोली उठती है तो लड़के वाले हंसते हैं और लड़की वाले रोते हैं। तो ऐसे ही किसी की अर्थी की डोली उठती है तो भी वहाँ पर रोने वाले हंसने वाले दोनों तरह के ही लोग मिल जाते हैं। फर्क केवल इतना ही है कि एक डोली आने वाली है और एक डोली जाने वाली है। ये दुनिया, अगर कोई भी व्यक्ति संसार को समझ जाए, अगर कोई भी व्यक्ति संसार को सहज में समझ जाए, दो तरह की डोलियों का बोध रख ले, तो आसक्तियां नहीं बनेंगी। मरने वालों को देखा जाना चाहिए ताकि जीवन की आसक्तियां टूटें। अब ये तो संभव है नहीं कि पत्नी रोज रोज आपकी उपेक्षा करे और आपको विरक्ति दे। अब ये तो संभव नहीं है कि जैसे तुलसीदास को उनकी प्रेमिका रत्नावती मिल गई और रत्नावती ने कह दिया था कि जितना प्रेम तेरा मेरे चाम से है, अगर उतना ही राम से होता तो तेरा निस्तार निकल जाता। अब ये ठोकर देने वाली पत्नियां तो मिलती है नहीं, सबको सारे ही पति और सारी ही पत्नियां उलझाने वाली मिलती है। आओ अपन संसार बसाते हैं। हर पत्नी यही कहती है, तुम दुकान जाते हो चले जाओ, लेकिन मेरा ख्याल रखते रहना, फोन करते रहना, मेरी सार संभाल करते रहना। अर्थात यहां पर मोह माया में उलझाने वाली प्रवृत्तियां ज्यादा होती हैं। अनासक्ति के फूल तो तभी खिलेंगे जब आदमी अपनी मौत को भी याद रखेगा। मैंने पढ़ा है, पुरानी कहानियों में पढ़ा है, और कहानियों में यह पढ़ा है कि कहते हैं कि एक दफा राजा भरत के लिए यह भविष्यवाणी की जाती है कि यह व्यक्ति निर्वाण प्राप्त करेगा, मर करके मुक्ति लाभ को प्राप्त करेगा। तो ऋषभदेव ने, ऋषभनाथ ने अपनी तरफ से जब भविष्यवाणी की तो पास में बैठे हुए व्यक्ति के मन में शंका उठी, तो क्या मुक्ति और मोक्ष इतने सस्ते हैं? भरत पोता, ऋषभदेव दादा, तो दादा देने वाले पोते लेने वाले, तो फिर ठीक है, मुक्ति में भी कहां दिक्कत है। मुक्ति कैसे मिल जाएगी किसी भी राजा को कि जिसके अंतःपुर में इतनी रानियां हैं, जिसके यहां पर इतना आरंभ समारंभ हिंसा प्रतिहिंसा चलती होती होगी, वो आदमी मुक्त हो कैसे जाएगा? अरे राजा तो मर करके नरक में जाता है, इतने पाप करता है, इतने न्याय अन्याय कर बैठता है। कहते हैं भरत को ये बात जब सुनने को मिली तो भरत ने उस व्यक्ति को अपने करीब बुलाया और कहा, भाई एक काम करो, तुम मेरे राजमहल में जाओ और गिन के आओ कि मेरी कितनी रानियां हैं और मैं सबसे ज्यादा सुंदर रानी कौन सी है। और जा तो रहे हो, लेकिन जाते जाते एक काम और करो। पास में ही दीपक जल रहा था। भरत ने वो जलता हुआ दीपक उस आदमी के हाथों में थमा दिया और कहा कि देखो, ध्यान रखना, तुम्हें मेरे अंतःपुर में जाना है पूरे नगर को पार करते हुए, पर ये दीपक की ज्योति बुझनी नहीं चाहिए, नहीं तो तेरे साथ जो सिपाही चल रहे हैं ना, वो तेरी ज्योति को बुझा देंगे। ये दीपक की रोशनी बुझनी नहीं चाहिए, नहीं तो ये तुझे बुझा देंगे। और तेल के दीपक में से एक बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए, नहीं तो गर्दन ये तेरी नीचे गिरा देंगे, इसलिए संभल के जाना। और वो आदमी चला गया, राजमहल में घूम के भी आ गया, वापस आया, पूछा मेरी कितनी पत्नियां हैं और उनमें सबसे ज्यादा सुंदर कौन सी थी? आदमी ने कहा, राजन
आप भी कैसी बेवकूफ़ी की बात कर रहे हैं। अरे मैं तो यहाँ से राजमहल गया, घूम के भी आया, पर लगातार मेरी नज़र तो केवल दीपक पर थी, बाती पर थी, ज्योति पर थी, तेल पर थी। क्योंकि अगर दीपक की लौ बुझ जाती तो मैं भी बुझ जाता। दीपक में से एक बूंद तेल की नीचे गिर जाती तो मेरी गर्दन नीचे गिर जाती। राजा ने कहा, भाई मैं भी राजमहलों में रहता हूं, रानियां मेरे संग हैं, लेकिन मैं हमेशा याद रखता हूं, मैं एक ऐसे दीपक को लेकर चल रहा हूं कि जिसकी ज्योति कभी भी बुझ सकती है। ये मुझे प्रतिपल याद रहता है कि मेरी ज्योति कभी भी बुझ सकती है, और मुझे याद रहता है कि जैसे तेल की एक बूंद भी अगर गिर गई तो गर्दन मेरी गिर जाएगी। तो मुझे पता है मौत अपन सब लोगों पर मंडराई हुई है, और कब किसके तेल में से तेल की बूंद नीचे गिर जाए पता नहीं चलता। इसलिए सबके बीच तुम भी गए, मैं भी जाता हूं, पर तुम जाकर के भी कहीं नहीं गए। वैसे ही मैं भी सब द्वारों पर जाकर, सारे भोग के द्वारों पर जाकर भी कहीं नहीं जाता। डोली सजा के रखना, डोली सजा के रखना। एक डोली शादी की, एक डोली रवानगी की। याद रखो भाई, कभी मौत भी होगी, और जो आदमी मौत को याद रखेगा वो फिर दान भी करेगा, वो आदमी पुण्य भी करेगा। वो आदमी केवल अपने अपने लिए नहीं करेगा कि मेरी बेटी को हीरे का लॉकेट देना है, वो किसी गरीब की बेटी की शादी करने के लिए भी चांदी की 2 पायल की व्यवस्था कर देगा, क्योंकि उसको मौत याद रहती है। कभी मैं भी जाऊंगा। और एक बात तय है, आज तक जितने गए हैं सब छोड़ छुड़ा के गए हैं। अरे अपनी इस काया बाईसा के लिए अपन ने कितना कर लिया। ये रोज बीमार पड़ती है, रोज अपन इसके लिए करते हैं, पर जरा सोचा कभी कि मैंने कभी किसी और के लिए भी कुछ किया है? अपने लिए कर करके, इकट्ठा कर करके। कहावत है कि बाणियों हमेशा पेटी रे वास्ता मरे, पेट रे वास्ता नहीं मरे। मजदूर हमेशा पेट के लिए मरता है, पर बाणिया हमेशा पेटी के लिए मरता है। मजदूर इस जन्म की सोचता है, बाणिया 7 जन्म की सोचता है। मजदूर अपने पेट की सोचता है, और बाणिया अपने टाबर टिंगर पोता पोती उनकी सोचता है। हाँ भाई, मैंने कब मना किया कि मत सोचो? आप भी अपने बच्चों के लिए सोचो, पोते पोतियों के लिए सोचो। अगर वे विकलांग हों तो, अगर वे मंदबुद्धि हों, अगर उनमें कमाने की ताकत ना हो, अगर उनकी टांग कटी हुई हो, अगर उनके हाथ पांगड़े हों, तो जरूर हमें उनके लिए सोचना चाहिए। नहीं तो जब हमने एक सुयोग्य संतान को जन्म दिया है, तो वो सुयोग्य संतान, जैसे आपने अपने मायतों का नाम रोशन किया, वैसे ही आने वाली पीढ़ियां आपका नाम रोशन करेगी। उनके लिए चिंता मत करो, चिंता उसकी करो अब जिसने कि हमें जीवन दिया है, और जीवन अब बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, क्योंकि सूरज के उगने का वक्त तो निर्धारित है, अस्त होने का समय निर्धारित है। पर बंदे, अपन में से किसी के भी जीवन के सूरज के डूबने का कोई भी वक्त तय नहीं है। गाड़ी उपड़ी जाए छे, चढ़वानो होए तो चढ़ी जाओ, जो करना है करते चले जाओ, क्योंकि कब किसकी टाई टाई फिस हो जाए, कब किसका प्राण पखेरु उड़ पड़े, कोई पता नहीं है। एक जनक हुए अनासक्त, एक जनक हुए भरत, तो थे सबके बीच में, मगर फिर भी उन्होंने किसी अर्थी को याद रखा होगा, तो ही तो वे मुक्त हो पाए। कहते हैं राजचंद्र को किसी की अर्थी को देखकर जाति स्मरण ज्ञान हो गया था। तो भले ही उनके पत्नी हुई, भले ही उस पत्नी से 4-4 संतानें हुई, लेकिन वो अर्थी को कभी न भूल पाए। और परिणाम ये निकला, गृहस्थी में प्रवेश करके भी
वो व्यक्ति सन्यासी का जीवन जी गया, मुक्त हो गया। कहते हैं राजगृह नगर में एक तपस्वी अपनी तपस्या कर रहा था, अपनी साधना में बैठा हुआ था कि तभी राजगृह नगर के नरेश राजा श्रेणिक उधर से गुजरे। तो उन्होंने सामने एक युवा तपस्वी को साधना करते हुए देखा तो चौंक पड़े। इतना सुंदर सलोना युवक और मुनि बन करके तप और त्याग का पवित्र पथ अपना करके साधना कर रहा है। ये तो बड़ी अद्भुत बात है, कितना सुंदर युवक है ये। राजा श्रेणिक रुके, उस संत के पास गए, जाकर के उसकी चरण वंदना की और जाकर पूछने लगे, भाई तुम इतने सुंदर हो, इतने सुडौल हो, मगर फिर भी क्या वजह है कि तुमने संन्यास ले लिया, दीक्षा धारण कर ली, साधना करने में लगे हुए हो? आखिर तुम हो कौन? मुनि ने कहा, भाई राजन, मैं अनाथ हूं, असहाय हूं, निराश्रित हूं, इसीलिए मैंने दीक्षा धारण कर ली और अपने आप को तप त्याग स्वीकार करते हुए जीवन को धन्य कर रहा हूं, अपनी आत्मा को निर्मल कर रहा हूं और अपने जन्म जन्मांतर से चली आ रही जन्म मरण की धारा को काटते हुए स्वयं में वैराग्य और वीतरागता की पराकाष्ठा को जीने का पुरुषार्थ कर रहा हूं। राजा को आश्चर्य हुआ कि भाई इतना सुडौल, स्वस्थ, सुंदर युवक और अपने आप को अनाथ कह रहा है, असहाय कह रहा है, पर यह सोचकर हो सकता है बेचारे के कोई अभाव रहा होगा, बेचारे की कोई मजबूरी रही होगी। सुंदर हो सकता है, सुडौल हो सकता है, पर धन की कमी रही होगी, सो महाराज बन गया होगा। तो राजा ने कहा, देखो संत प्रवर, अगर आपको लगता है कि आप अनाथ हैं, असहाय हैं, तो मैं आपका नाथ और सहयोगी बनने को तैयार हूं। आइए आप मेरे राज महलों में, मैं आपको भोग के सारे साधन उपलब्ध करवाता हूं और आपके चेहरे को देखकर ही लगता है कि आपके तो कोई राजयोग होना चाहिए। तो आइए आप मेरे राज महलों में आइए, मैं आपको जीवन की सारी सुविधाएं और व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाता हूं। अनाथ मुनि ने जैसे ही ये सुना तो मुस्कुराने लगे और कहा, भाई राजन, तुम मेरे नाथ कैसे बन सकोगे? अरे जो आदमी खुद ही अनाथ है, जो आदमी खुद ही असहाय है, वो दूसरों का नाथ, दूसरों का मालिक आखिर बन कैसे सकता है? श्रेणिक ने कहा, अरे तुम्हें पता है कि नहीं कि मैं कौन हूं? अरे मैं राजा हूं, राजा, इसी राजगृह नगर का नरेश। अरे मेरे तो अंतःपुर है, राजमहल है, राजकोष है, राजरानियां हैं, संतानें हैं, हजारों सिपाही मेरे पास हैं, घोड़े, गज, रथिक, रथ, सारी व्यवस्थाएं मेरे पास है। अरे भला मैं कैसे अनाथ हूं? मुनि ने कहा, राजन, जो भूल तुम कर रहे हो वही भूल कभी मैंने भी की थी। राजन, किसी के पास ऐश्वर्य और परिवार हो जाने मात्र से कोई भी व्यक्ति सनाथ नहीं होता। किसी भी व्यक्ति के पास ऐश्वर्य और परिवार होने से, राजरानियां होने से कोई व्यक्ति मालिक नहीं हो जाता। अरे कभी ये भूल मैंने भी की थी। राजन, जैसे आज तुम्हारे अंतःपुर हैं, राजरानियां हैं, राजकोष हैं, राजवैद्य हैं, वैसे ही कभी मैं भी इसी तरह एक राजकुमार था। मेरी भी राजमाता थी, मेरे भी राजपिता थे, मेरी भी पत्नी थी, मेरी भी बहनें थी, मेरे पास भी हजारों सिपाही थे, हाथी थे, अश्व थे, रथ और रथिक थे। और मैं भी यही मानता था कि मैं संसार का सर्वाधिक सुखी व्यक्ति हूं। लेकिन राजन, एक दफा मेरी आंखों में
भयंकर वेदना पैदा हुई, भयंकर जलन पैदा हुई और लगातार 6 महीने तक उपचार किए जाने के बावजूद मैं स्वस्थ न हो पाया। मेरी माता जिसने मुझे जन्म दिया, जो मुझे संसार के प्रत्येक व्यक्ति से ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन मैं देखता था मेरी माता रात दिन मेरी सेवा में बैठी रहती, पर मेरे दुख और पीड़ा को दूर करने में वो समर्थ नहीं थी। मेरी बहनें भी थी और मेरी बहनें रात दिन मेरी सेवा में लगी हुई थी, लेकिन फिर भी उनमें से मेरी कोई भी बहन मेरे दुख को दूर करने में सफल न हो पाई। और तो और मेरी पत्नी कि जो रात दिन न तो वो खाना खाती थी प्रत्यक्ष में और न ही अप्रत्यक्ष में, न खाना खाती थी न पानी पीती थी, रात दिन मेरे पास बैठी हुई आंसू ढुरकाती रहती थी कि मेरे पति को इतनी वेदना सहन करनी पड़ रही है, लेकिन फिर भी वो मेरे दुख को दूर करने में सफल न हो पाई। आखिर जब मैं चारों तरफ से लाचार हो गया, असहाय हो गया, तो मुझे लगने लगा भीतर में अपनी अंतरात्मा में कि मैं अनाथ हूं, कोई भी मेरे लिए सहयोगी नहीं बन पा रहा है, सहायता नहीं कर पा रहा है मेरे दुखों को दूर कर पाने में। तो एक रात की बात है राजन, मेरे मन में हुआ कि मैंने सुना है कि कोई भी व्यक्ति दीक्षा धारण कर लेता है तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप कर्म कट जाते हैं। अगर हे प्रभु मेरे भी ये नेत्रों का शूल, नेत्रों का दर्द अगर ठीक हो जाए तो मैं भी श्री भगवान की पवित्र दीक्षा धारण कर लूंगा। सुराजन मैंने संकल्प किया, रात भर इसी बात पर चिंतन मनन करता रहा कि अगर मेरा दर्द ठीक हो गया, मेरे नेत्रों में थोड़ी सी भी अगर राहत हो गई तो मैं दीक्षा धारण कर लूंगा। यही चिंतन करते करते, यही विचार करते करते कि अब मैं सन्यास के श्रेष्ठ जीवन को जीऊंगा, अब मैं अपने शेष जीवन को एक सन्यासी बनकर, एक संत और मुनि बनकर के धन्य करूंगा। ये सोचते सोचते, विचार करते करते ही मुझे नींद लग गई। सुबह सूर्योदय की वेला में मेरी आंख खुली तो मैं चौंक पड़ा, क्योंकि मेरी आंखों में दर्द पूरी तरह गायब था। मुझे लगा कि अरे सन्यास का शुभ संकल्प करने मात्र से मेरा दर्द ठीक हो गया, दीक्षा धारण करने का शुभ और पवित्र संकल्प करने मात्र से मेरा दर्द चला गया। तो अगर मैं इस दीक्षित जीवन को धारण कर लूंगा तो मेरी आत्मा का, मेरे जीवन का, मेरे अंतर्मन का कितना उद्धार हो जाएगा। राजन, तब मैंने माँ बाप से, पत्नी से, भाई बहनों से, सबसे रजा लेकर के मैंने दीक्षा धारण कर ली, क्योंकि मैंने बता दिया 6 महीने तक आप लोग मेरी सेवा में बैठे रहे, पर कोई भी मेरे दुख को दूर करने में सफल न हो पाया। पर मेरे दीक्षा लेने के शुभ संकल्प के कारण मेरा दर्द, मेरा दुख, मेरी पीड़ा, मेरी वेदना दूर हो गई मुझसे। तो राजन, मैंने तब दीक्षा धारण कर ली और दीक्षा धारण करने के बाद तप और त्याग के पवित्र मार्ग को अपनाते हुए मैं स्वयं को सनाथ बनाने का प्रयत्न करने लगा, अपना स्वयं का मालिक होने का प्रयत्न करने लगा और कोशिश करने लगा कि ये अनाथ अब खुद का नाथ बने, खुद का मालिक बने। और तब से लेकर हे राजन, मैं अब तक अपना नाथ बनने का ही प्रयत्न कर रहा हूं। राजा को लगा, ओह, तो इस मुनि के साथ ऐसा कुछ घटित हुआ। मुनि ने जो कुछ कहा उसको सुनकर तो एक बार तो राजा श्रेणिक को भी लगा कि सचमुच अगर ये भी सर्व सुविधा संपन्न था पर अपने आप को अनाथ कह रहा है, तो मेरे पास भी तो ये सारी सुख सुविधाएं हैं, कहीं मैं भी तो वैसा ही अनाथ नहीं हूं। राजा ने क्षमा याचना की और जो न्योता दिया था कि आओ मैं तुम्हें वापस अपने राजमहलों में ले जाता हूं और तुम्हें सारे सुख साधन समर्पित करता हूं, क्षमा मांगने लगा। और उसे लगा कि ऐश्वर्य और परिवार किसी भी व्यक्ति के लिए शरणदाता नहीं बन सकते। ऐश्वर्य और परिवार होने मात्र से कोई व्यक्ति सनाथ और मालिक नहीं हो जाता। और तब वो क्षमा मांग करके वहां से
चले जाते हैं। लेकिन जीवन का ये बोध लेते हुए कि कोई भी व्यक्ति धन माल जमीन जायदाद होने मात्र से दुनिया का मालिक नहीं हो जाता। व्यर्थ है इंसान के द्वारा ऐश्वर्य और परिवार के प्रति पाली जाने वाली आसक्ति, और व्यर्थ है इंसान के द्वारा जमीन जायदाद और धन दौलत के लिए होने वाली अहंकार की वृत्ति। कब किसकी हवा निकल जाए कोई पता थोड़ा ही है? कब किसकी हवा निकल जाए कोई पता थोड़ा ही है। ट्रक चलता है तब तक चलता है, कब ट्रक का चक्का पंचर हो जाए कोई पता नहीं चलता। और भाई दूसरे जो ट्रक है ना उनमें हवा भर दो तो व्यवस्था है, चल सकती है गाड़ी, पर अपनी जो गाड़ी है ना एक बार पंचर हो जाए तो हो गई पंचर। अब तो शमशान और कब्रिस्तान के अलावा उसका और कोई स्थान नहीं है और कोई डगर नहीं है। भगवान ने हमारे जीवन की व्यवस्था ही ऐसी बना डाली है, एक बार चक्का बस्ट हुआ कि मैटर फिनिश। जो लोग अहंकार रखते हैं, मेरे पास धन है, मेरे पास सुख है, मेरे पास साधन है, मेरे पास ये है वो है वो है, कुछ नहीं है। अहंकार के चलते अपन लोग मानते हैं मेरे पास ये है वो है। अपने पास क्या है? छोटी सी कलियां हैं, थोड़े से फूल पांखुरियां हैं, औकात है ही क्या। जो थोड़ा सा है उसको हम सहजता से लें और ये मानते हुए कि ये जीवन जीने का साधन है और उसको हम साधन जितना ही महत्व दें। कहीं ऐसा ना हो कि हम साधन को साध्य से भी ज़्यादा महत्व देने लग जाएं और ज़िंदगी में जीवन निर्मूल्य हो जाए और केवल पैसा 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 ज़मीन जायदाद यही महत्वपूर्ण होते जाएं। परसों की बात है, मैं अपने बड़े भाई के पास बैठा हुआ था और उनकी अनुमोदना कर रहा था। मैंने कहा आप धन्य हैं, अरे भाई हमने सन्यास ले लिया, हम सन्यास लेकर के संत जीवन की श्रेष्ठताओं को जिए, ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। पर आप घर गृहस्थी में रह कर के भी आप शील व्रत को जी रहे हैं, आपने व्यापार का त्याग कर दिया है, आप अनासक्त जीवन जी रहे हैं, वर्षी तप की महान तपस्या कर रहे हैं, उपधान तप कर रहे हैं, धर्म आराधना कर रहे हैं, सुबह शाम दोनों समय प्रतिक्रमण करते हैं, सामायिक करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। तो कहने लगे साहब ज़िंदगी में इतनी ठोकरें देख ली, इतने अनुभव प्राप्त कर लिए कि ये एहसास हो गया कि दुनिया में जितने भी सगे संबंधी हैं सब स्वार्थ के हैं, सबके सब स्वार्थ के हैं। तो उदाहरण सुनाने लगे कि साहब एक दफ़ा की बात है, छोटे छोटे उदाहरण सुनाने लगे वो मुझे। तो उन्हीं में से एक उदाहरण सुनाने लगे कि एक दफ़ा मुझे कलकत्ता से रवाना होना था, तो सोचा कि भाई पैंट सिलवानी है तो किसी भी दर्जी को दे देता हूँ। सैकड़ों दर्जी, चूँकि व्यापारी उनका उसी से रिलेटेड था, तो सैकड़ों दर्जी संपर्क में किसी को भेज देता हूँ। तो उन्होंने सोचा कि मैंने अमुक व्यक्ति की नौकरी लगाई है। तो बोले लोग आते रहते थे दर्जी लोग कि साहब भूखे मर रहे हैं, ये वो अव्यवस्था है, थोड़ा नौकरी लगवा दीजिए, आप फ़ोन कर दीजिए। तो मैंने ऐसे ही किसी मास्टर को फ़ोन कर दिया था कि भाई मैं अपने आदमी के साथ पैंट पीस भेज रहा हूँ, थोड़ा कटिंग करके भेज दो तो मैं दूसरे से सिलाई करवा दूंगा, तू मास्टर है। तो उसने छूटते कहा भाई आज तो मेरे पास टाइम नहीं है, 3 दिन के बाद भेज दीजिएगा, मैं आपकी पैंट पीस की कटिंग कर दूंगा। तो कहने लगे मुझे एहसास होने लगा, ये फीलिंग हुई कि उसके लिए मैं अपनी दुकान मंगल करके, दुकान बढ़ा करके और उसकी नौकरी लगाने के लिए गया, अपना 400 रुपये टैक्सी भाड़ा खर्च किया और वो आदमी मेरे काम पड़ा तो उसने कह दिया कि ये 3 दिन बाद आइएगा। जब देखे तो लगा कि दुनिया में सब स्वार्थ के हैं। तो ऐसे ही एक और उदाहरण सुनाने लगे, कहने लगे कि भाई मेरे एक परिवार में कोई दूर के मामा लगते थे, तो कलकत्ता में कोई फ्लैट खरीदना था। तो बोले वो 25 लाख तक फ्लैट की बात पक्की हो गई। बोले मेरी ताकत उस समय 25 लाख रुपए ही खर्च करने की थी, तो मैंने 25 लाख की व्यवस्था बैठाई कि फ्लैट खरीद लेता हूँ।
तो वो दूर के जो मामा थे वो कहने लगे ठीक है भाई, तुम भी मेरा पड़ोसी हो जाएगा, ये है वो है। और मैंने पैसे की व्यवस्था कर ली, और जिस दिन बात होनी थी फाइनल, तो पहले दिन मैं पहुंचा तो जाते ही सुनने को मिला कि भाई वो फ्लैट तो मैंने खरीद लिया, क्योंकि मेरे बेटे ने कहा कि अपने फ्लैट से जुड़ा हुआ है तो बड़ा फ्लैट हो जाएगा, तो मैंने ही खरीद लिया। तो कहने लगे कि भाई मामा जी, आपके तो 10-20 फ्लैट हैं, जगह जगह आपकी ज़मीनें हैं, प्लॉट है, मैं आपका भांजा हूँ, तो आपके पास रहना मेरे साथ हो जाएगा, मैं आपके पास रह जाऊँगा, ये वो सब। नहीं भाई, अब तू जानता है, अब वो है, बेटे ने अब कह दिया, सो अब मैं बात टाल नहीं सकता। तो कहते हैं इस तरह की न जाने कितनी घटनाएं देख ली, तो लगा कि ये जितने भी सगे संबंधी होते हैं ये केवल स्वार्थ के कारण जुड़े हुए हैं। जब तक मैं उनके काम आता हूं तब तक वो मेरे सामने हाँ जी हाँसा ऊंसा करते हैं, और नहीं तो केवल दुआ सलाम, हाँसा के हाँसा, बात खत्म। तो कहते हैं कि जिंदगी में ये स्वार्थ समझ में आ गया है, इसलिए ना तो मैं अपने बच्चे में माथा डालता हूँ, ना पत्नी में माथा डालता हूँ ज़्यादा। जैसा तुम लोगों को करना हो वैसा करो, ज़्यादा माथा डालूँ तो मेरा टेंशन बढ़ता है, इसलिए जो तेरे को करना है वो अपना करो, ये अच्छा है। ये जीवन का बोध है, ये जीवन का आत्मज्ञान है। ऐसा आदमी को बोध होना चाहिए, तभी तो आदमी निवृत्ति की तरफ बढ़ेगा, वरना प्रवृत्ति का तो कोई अंत ही नहीं है। मरेंगे तब तक प्रवृत्ति जारी रहेगी, मरेंगे तब तक बेटा पोता कहता रहेगा, बहू रानी कहती रहेगी दादाजी थोड़ी सब्जी तो ला दो, दादाजी थोड़ा दूध तो खरीद के लाते रहो। तो जिएंगे तब तक लोग हमें निचोड़ते रहेंगे। जब तक हम जिएंगे ना तब तक घर वाले लोग हमें निचोड़ते रहेंगे। बोले नींबू के छिलकों में भी अगर लास्ट में भी 2 बूंद रस निकल सकता है तो निकाल लो, जाते जाते भी निकाल लो। बोले दादाजी से बना के रखो। बोले क्यों? बोले दादाजी के पास 2 प्लॉट हैं, दादाजी से बना के रखो क्योंकि दादाजी के पास 2 प्लॉट हैं। अब वो लास्ट तक भी लोग निचोड़ते रहेंगे। हमें ये विचार करना चाहिए कि आखिर हम कब तक प्रवृत्ति में उलझे हुए रहेंगे। कभी न कभी तो निवृत्ति का पवित्र मार्ग हमें सोचना चाहिए और दामन थामना चाहिए। कभी न कभी तो हमें निवृत्ति के बारे में सोचना चाहिए। आखिर हम लोग कब तक प्रवृत्ति करते रहेंगे? भाई आपने शादी की, पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन जिया, अब कब तक जीते रहेंगे? आखिर कभी न कभी तो निवृत्ति का मार्ग अपनाओ। 10 साल जी लिए, 20 साल जी लिए, 40 साल जी लिए, 50 साल जी लिए। आजकल सुनते हैं शादी की सालगिरह जो मनाई जाती है ना, तो बोले कि सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली, इससे आगे होता है कुछ? अच्छा, फिर तो ऊपर वाली जुबली होती है, फिर तो ऊपर वाली जुबली होती है। यानी कि शादी की सालगिरह 75वीं। अब उनको पूछो भाई 75वीं जो सालगिरह मना रहे हो उस रात तुम क्या करोगे? है? क्या करोगे? भाई करोगे क्या? जो काम जिंदगी भर करते आ रहे थे वही काम आज फिर करोगे। उस गोल्डन जुबली के दिन क्या मन में ये भाव उठते हैं कि अब हम आज के बाद 50 साल जी लिए, 40 साल जी लिए, 30 साल 25 साल जी लिए। भाई कितना जियोगे? सूगड़े काम कब तक करते रहोगे? आखिर तो कभी न कभी निवृत्ति के भाव हमारे भीतर पनपने चाहिए कि अब बस, अब हो गया, अब अपन पति पत्नी हैं, रोग शोक होगा तो एक दूसरे के काम आएंगे। बाकी आप लोगों को हंसी आ रही है, ठीक है हंस लो भाई, खुद पर ही हंस रहे हो। जो भी हंस रहा है व्यक्ति खुद पर ही हंस रहा है। आखिर तो आदमी को निवृत्ति की तरफ, ये जो त्याग का मार्ग है वो मार्ग, माना कि कोई व्यक्ति मुनि नहीं बन सकता, संत नहीं बन सकता, पर कभी न कभी तो निवृत्ति का मार्ग कर विचार तो पाम। अगर अपन विचार करेंगे तो कहीं न कहीं से निवृत्ति का मार्ग हमारे लिए खुलेगा, नहीं तो ये सब जिंदगी यूं ही चलती रहेगी। एक दूसरे को निचोड़ेगा और दूसरा पहले को निचोड़ेगा। जिंदगी क्या है? ये दुनिया क्या है? ये संबंध क्या है? ये पति पत्नी क्या है? केवल एक दूसरे को निचोड़ने का सिलसिला है, एक दूसरे को निचोड़ने का सिलसिला है। बाप बेटा क्या है? एक दूसरे को निचोड़ने का सिलसिला है, ये जारी रहने वाला है। निवृत्ति के बारे में सोचें कि कभी हे प्रभु
अपन लोग वीतराग के मार्ग के अनुयायी हैं, कभी हमारे जीवन में निवृत्ति के, अनासक्ति के, मुक्ति के फूल भी खिले। कभी हमारे जीवन में मुक्ति के फूल भी खिले, सोचेंगे तो निकलेंगे। अनाथी मुनि, उसने कभी सोचा, ठोकर लगी, जिंदगी में एहसास हुआ तो निकल पड़े। तो निकल पड़े तो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए, और नहीं निकलते तो वही दर्द सहा करके 2-4 ऑपरेशन करवा करके 10-20 गोलियां खा खुआ करके निकल जाते। मरना तो तय है, मुनि बनोगे तब भी और ना बनोगे तब भी। ठीक है, आज प्रवृत्ति है, कोई बात नहीं, पर भाव तो ये अवश्य भाएं कि कभी मेरे जीवन में निवृत्ति का उदय हो, निर्वाण का उदय हो। भोग का उदय तो है ही, कभी योग का उदय भी हो, ये भाव तो जरूर होने चाहिए। कर विचार तो पाम, कभी विचार करोगे तो उपलब्ध भी होगा। तो जमीन जायदाद का, धन का, परिवार का अहंकार भी व्यर्थ है और आसक्ति भी व्यर्थ है। 100 में से एक घर ऐसा निकलता है जहां बेटा बाप का आज्ञाकारी निकलता है। 100 में से एक बेटा ही ऐसा निकलता है जो बाप का आज्ञाकारी निकलता है। वो राम वाली फसलें पैदा होनी बंद हो गई, श्रवण कुमारों की फसलें पैदा होनी बंद हो गई, वो महावीरों की फसलें पैदा होनी बंद हो गई कि जहां महावीर ने सोच लिया कि मेरी मां को मेरे भीतर हिल डुल रहा हूं, तो सोचा कि भाई ना हिलूं डुलूं तो तकलीफ ना हो, ताकि, पर माँ को इतने मात्र से तकलीफ हो गई तो सोच लिया जब तक माँ बाप जीवित रहेंगे तब तक सन्यास की नहीं सोचूंगा। अब कौन इतनी सोचता है? बाप जब तक बेटे की पूर्ति करता रहता है ना, तो पापा जी पापा जी पापा जी दिखते हैं, और थोड़ी सी भी बात विपरीत हो जाए ना, तो तेरा घर जुदा और उसका घर जुदा। 1 मिनट लगता है, जन्म से जिसका संबंध था उसको टूटने में 1 मिनट लगता है। ये दुनिया के जितने भी लोग अलग होते हैं, कोई ना कोई तो 1 मिनट में ही तो हुआ है। कोई उसके लिए इतिहास थोड़ी लिखा गया था, कोई पूरी योजनाएं थोड़ी बनी थी। बस वो थोड़ी सी बात, माचिस की तीली जलने में जितना वक्त लगता है ना, बस उतनी देर में ये तू अलग मैं अलग, तू जा मैं जाऊं, थारी व्यवस्था तू जाने, हमारी व्यवस्था मैं जानूं, टूट जाता है। तय तो यही है, ज्ञानी लोग तो यही समझाते हैं, भाई दुनिया में सब अपनी अपनी अमानतें हैं, और अमानत में खयानत कैसी करनी सब लौट जाने वाले हैं। बेटी को जमाई ले जाएगा, बेटे को बहू ले जाएगी, हैं? बेटी को जमाई ले जाएगा और बेटे को बहू ले जाएगी। पत्नी घर की देहरी तक साथ निभा देगी, शरीर शमशान तक चला जाएगा। धोल धानी राग छाणी 4 दिन की जिंदगी, उसके लिए कौन इतनी माथा फोड़ी करे। सहजता से जियो, शांति से जियो। ज्ञानी तो कहते हैं कि शुभ संकल्प किया सन्यास का, इतने मात्र से भी उनका रोग दूर हो गया। देखो भाई, सन्यास का परिणाम है, दीक्षित जीवन का परिणाम है। कोई और माने या ना माने, लेकिन मैं तो इस बात को तहे दिल से कहूँगा, स्वीकार करूँगा। देखो, मैंने जब दीक्षा ली थी ना, उससे 2 साल पहले तक मेरी स्थिति ये थी कि मैं ज्ञान में बड़ा कमज़ोर था। मैंने 9वीं क्लास सप्लीमेंट्री से पास की थी, तो आप समझ सकते हैं। और जब मैंने दीक्षा ली थी उस समय मैं 12वीं में पढ़ रहा था। ठीक है, 11वीं क्लास में आकर के 10वीं 11वीं क्लास में मैं जागरूक हो गया था पढ़ाई के प्रति। लेकिन जब मैंने दीक्षा धारण की, तो दीक्षा धारण करने के बाद जैसे सूरज की हजार हजार किरणें निकल कर आती हैं, जैसे चंद्रमा की हजार हजार चांदनियां फूट कर आती हैं, वैसे ही ज्ञान का भीतर में उदय होने लगा, पुण्य का उदय होने लगा। जन्म से एक सामान्य घर में, सामान्य परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन दीक्षा लेते ही जीवन में न जाने किस जन्म के पुण्य उदय आने लगे, किस जन्म के पुण्य उदय आने लगे।
तो अनाथी मुनि जो अनाथी कहलाए थे, सन्यास का शुभ संकल्प लेने मात्र से उनके रोग ठीक हो गए। तो मैं कहना चाहूंगा कि सन्यास लेने मात्र से ही हमारे जीवन के पुण्य पर पुण्य उदय आते चले गए। ये प्रत्यक्ष चमत्कार है, दीक्षित जीवन का ये प्रत्यक्ष चमत्कार है कि जब कोई व्यक्ति अपने आप को श्री भगवान श्री प्रभु के पवित्र मार्ग पर ले जाने का संकल्प करता है और अपने कदम बढ़ाता है, उसके जन्म जन्म के पाप कटते हैं, उसके जन्म जन्म के पाप करते हैं और जन्म जन्मांतर के छिपे हुए पुण्य उसके उदय में आते हैं। हजारों वर्ष पहले जो धर्मशास्त्रों में संतों की कहानियां आती हैं, उनको एक किनारे रख दो। केवल हम तो वो बातें करेंगे जो कि हम लोग अपने जीवन में देखते हैं, और उसी को देखने के कारण कहता हूं कि सन्यास, दीक्षा, प्रवर्ज्या, संत जीवन धारण करने मात्र से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं। उदाहरण तौर पर ले लो भाई, अगर मैं अपने माता पिता को लेऊं तो मेरे माता पिता को जानने वाले कितने थे? मोहल्ले के 10, 50, 100 लोग, और कौन जानते थे? हैं? मेरे पिताजी को मोहल्ले के 100-50 लोग जानते होंगे, 200-500 लोग जानते होंगे, वो गांव जानता होगा, शहर जानता होगा, और कौन जानते थे? और जानते थे तो भी उनकी छवि उल्टी ही थी। अगर जानते भी थे तो बीड़ी सिगरेट पीने वाला, भांग पीने वाले व्यक्ति की छवि क्या होगी? जीवन में जिसके गलत आदतों का शिकार हो गया जो व्यक्ति, उसकी छवि क्या होगी? अगर मैं हूं तो मेरी छवि क्या होगी? अगर मैं गलत काम करता हूं तो मेरी छवि क्या बनेगी? लेकिन जब दीक्षा धारण की तो प्रबल पुण्य उदय आ गए, और जब प्रबल पुण्य उदय आ गए तो एक सामान्य तीसरी चौथी पढ़ा हुआ वो इंसान देश में छा गया, पूरे देश में छा गया। मेरी मां शायद तीसरी चौथी क्लास पढ़े हुए होंगे। क्यों प्रभु जी, आपने कितनी क्लास पढ़ी है माता जी? हमारा सब 5। चलो, मेरी माता जी ने 5 क्लास तक की पढ़ाई की। तो अब सोचो, 5 क्लास तक की पढ़ाई करने वाली महिला, एक सामान्य गृहिणी महिला, उसकी अपन क्या औकात समझ सकते हैं। लेकिन जब दीक्षा धारण की तो आज पूरा देश इनको मानता है, पूजता है, इनकी लायकी की लियाकत, उसकी गुणानुवाद होती है, उसकी इज्जत होती है। और अगर हम अपने आप को भी ले लें, अगर हम दीक्षा नहीं लेते तो हमारी भी क्या औकात होती है? एक बीवी होती, 1-2 टाबरिए बच्चे होते, 1-2 दुकान होती, 2-1 प्लॉट होते, और क्या? जैसे कि सारे संसार में सभी प्राणियों के साथ ऐसा ही होता है, इसमें कोई हंसने की बात नहीं है, ये तो सभी के साथ ऐसा ही होता है। आपके घर में क्या है? अगर आप अपनी खुद की औकात तौलें तो आपकी औकात क्या है? 10-5, अगर जैसे कि अभी सुमित्रा जी हंसी, तो अब जरा बताओ कि सुमित्रा जी आपकी सहेलियां कितनी हैं? 10-5 सहेलियां होंगी, और क्या है? 1 गाड़ी है या 2 गाड़ी है, चलो आपके घर में 1 मकान है, 1-2 फैक्ट्री है, और क्या? बस इतनी तो औकात है, या इससे ज्यादा भी है? हाँ ठीक है भाई, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ की और क्या औकात होगी? और ये तो आप इस समय औकात तौलते हैं तो चलो भाई 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ होते हैं। और 25 साल पहले, 30 साल पहले जब हमने दीक्षा धारण की थी, उस समय तो अपन सब लोगों की औकात ही क्या होती? 30 साल पहले सामान्य थे अपन, सारा देश ही सामान्य था। मतलब 30 साल पहले मैं और आपकी बात करते, हो सकता है आपको संकोच आ जाए कि भाई मैं अपने आप की हड़की कैसे लगवा लूं, पर 30 साल पहले सबकी औकात ऐसी ही थी। सबके पति ऐसे ही होते थे कि पत्नी की चूड़ियां जाकर के बेच आते थे, सट्टा में खो देते, ये कर देते, वो कर देते थे। तो सबके घरों की यही हालत थी। ये तो 10-20 साल में अभी देश ने नई प्रगति की है, नए सपने देखे हैं, आर्थिक समृद्धियां बढ़ी हैं, तो अपन करोड़ों की बात करते हैं। बाकी तो पहले जमाने में शहर में करोड़पति होते ही कितने थे? गिनने जाओ होते 2, 3, 1, 2 सेठ साहब कहलाते थे। तो औकात
के रूप में सामान्य औकात वाले अपन सब लोग हैं, लेकिन मैं प्रत्यक्ष चमत्कार के रूप में कहता हूँ, अगर कोई व्यक्ति दीक्षा जिसने धारण की है उसके पुण्य प्रबल होते हैं। वो अगर दीक्षा के भावों को समझता है, दीक्षा के तत्व को अगर समझता है, दीक्षा को अगर अपने जीवन के साथ आत्मसात करने का प्रयत्न करता है, उसके प्रबल पुण्योदय होते हैं। मैं ये बात कोई हेकड़ी के रूप में नहीं कह रहा हूं, पर ये मैंने देखा है कि उसके प्रबल पुण्योदय होते हैं। एक आचार्य हुए कलापूर्ण सूरी जी, उन्होंने भी शादी करने के बाद दीक्षा ली, तो दीक्षा ली, 2 बच्चे भी निकले, पत्नी भी निकली, तो 4-5 लोगों ने दीक्षा ले ली थी। अब बताओ, दीक्षा लेने से पहले उनकी क्या औकात थी? फड़ोदी गांव के होंगे, सामान्य व्यक्ति रहे होंगे, लेकिन दीक्षा के बाद तपे, त्याग किया, जब तप किया, संयम पाला, क्या उदय हुआ उनके, वो गुजरे। अर्थात उन्होंने अपने नश्वर शरीर का त्याग किया, तब तक उनके 500 साधु साध्वी शिष्य हो गए थे। मतलब इतनी बड़ी उनकी औकात बढ़ गई थी। तो ये दीक्षित जीवन की महिमा ही अलग है। अनाथी मुनि जो अपने आप में खुद को अनाथी कहने का उनको एहसास हो गया, ये अनाथ शब्द अपने आप में बहुत ताकतवर शब्द है, जो हर आदमी को याद रखना चाहिए कि मैं भी एक अनाथ हूँ। मानता हूँ ये पैसा, पत्नी, भाई, बहन ये सब हैं, लेकिन ये कब तक है, इनका कोई ठौर ठिकाना नहीं। हाँ, बस संयोग है, ठीक है तो है, नहीं तो कब अपन ये सब लुढ़क जाए, कोई पता नहीं चलता। अनाथी मुनि की ये कहानी जो धर्म शास्त्रों में आती है, वो कहानी अपन लोगों को प्रेरणा देती है। भाई, अपन सब यहाँ पर अनाथ हैं और अपन सब लोगों को विचार करना चाहिए, जीवन के बारे में विचार करना चाहिए। और वापस सार रूप में एक बात फिर दोहरा देना चाहता हूं, और वो ये है कि ऐश्वर्य और परिवार इनके होने मात्र से कोई सनाथ नहीं होता। इसी नगर में एक बहुत अच्छी महिला हुई जिसने मन में ये संकल्प कर लिया था कि जिस दिन मेरी 5वीं बेटी की शादी हो जाएगी, मैं दीक्षा धारण कर लूँगी। और उस महिला ने 5वीं बेटी की शादी होते ही रात को 12-1 बजे घोषणा कर दी थी कि कल सुबह मेरी दीक्षा है। घर वाले हिल गए। पति को उस समय न्यूमोनिया बुखार चलता था। पति ने बहुत कहा 1 महीने बाद ले लेना, मैं तेरे साथ ले लूँगा। पत्नी ने कहा कि अगर मैं रुक गई तो जिंदगी भर फिर रुकी हुई रह जाऊंगी और आप सुनकर ताज्जुब करेंगे। ब्याह शादी का सारा समारोह वैसा का वैसा बना हुआ रहा, बर्तन बासन भी इकट्ठे नहीं किए। और ब्याह शादी होते तो लड्डू पेड़े कतलियां कई तरह के माल बचे हुए रहते हैं, लेन देन कई तरह की बची रहती है, न लेन न देन। और अगले दिन सुबह वो महिला निकल गई और उसने दीक्षा धारण कर ली। जब मुझे पता चला कि किसी में इतना शुभ संकल्प जगा, किसी में इतनी महान शक्ति जागृत हुई, मैं उस साध्वी के दर्शन करने गया। मैंने कहा मैं आपको प्रणाम करने आया हूँ, भले ही मैंने 30 साल पहले आपसे 30 साल पहले दीक्षा ले ली हो, पर किसी में इतना प्रबल और भव्य पराक्रम जगा, इतना शुभ महान संकल्प जगा, मैं उस संकल्प को प्रणाम करता हूँ। पहले ज़माने में तो ऐसा त्याग होता था, पर आज के ज़माने में भी लोग ऐसा त्याग करते हैं। प्रणाम है, नमन है, साधु जीवन प्रणम्य है, मुनि जीवन प्रणम्य है। और जो इस त्याग के परम पथ पर आते हैं उनको भी प्रणाम, और जो नहीं आते हैं उनको ज़रूर विचार करना चाहिए कि कभी मेरे जीवन में भी निवृत्ति का मार्ग उदय आए। अरे मरूं, लेकिन मरने से पहले प्रवृत्ति में नहीं, कोई निवृत्ति का फूल खिला करके इस नश्वर संसार का त्याग करके जाऊं। अपनी ओर से प्रेम पूर्वक इतना ही अनुरोध करता हूँ। नमस्कार।